पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कायरा को अपनी गाड़ी वापस मिल जाती है, जिसकी वजह नैना थी। अब आगे। तो इस बार क्या गाल पे किस? नहीं, हग। रोमा नैना को लंच के टाइम परेशान करते हुए पूछती है, पर नैना को कुछ समझ नहीं आता कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। मतलब हम दोनों ने शर्त लगाई थी कि वो खुशी में फिर पागल होकर इन दोनों ऑप्शन में से एक करती। So tell us now, which one she did? None. What? हाँ, कोई भी नहीं। वो आज अलग सी थी। एक ठहराव था उसकी आंखों में। लगा ही नहीं जैसे वो वही बच्ची है। ओह, told you, वो बच्ची नहीं। रूमा फिर चिढ़ाते हुए कहती है, She is. Now let's focus on the work. Tell me, सारी रिहर्सल्स कंप्लीट हो गई? राग और जानवी का काम कंप्लीट हुआ? इतना पूछना हुआ ही था कि राग और जानवी भी वहां आ गए। आज तो बहुत ज्यादा थक गए यार। और एक बैड न्यूज भी है। तुम दोनों जब भी साथ होते हो बैड न्यूज ही लाते हो। चलो बताओ इस बार क्या हुआ। अरे यार, जिहान की मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। उनको मुंबई रेफर किया है। वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। वो कपल डांसर? हाँ, तो वो हम किसी और को भी तो कास्ट कर सकते हैं। रोमा कहती है, जितने डिसेंट डांसर हैं वो सब किसी ना किसी में पार्ट ले चुके हैं और बाकी बच्चे आयशा के डांस को मैच कर नहीं पाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। समर है ना? वो ऑलरेडी एक स्टेज एक्ट में है। हे गाइस, कायरा किसी भी परफॉर्मेंस में नहीं है ना। हम उसे क्यों नहीं ले लेते हैं? पर उसे डांस आता भी है। तो हम कायरा को समर की जगह रिप्लेस कर देते हैं और समर आयशा के साथ डांस कर लेगा। वो पॉसिबल नहीं है इस बार। क्यों? समर आयशा का एक्स है। उन दोनों का बैड टर्म्स में ब्रेकअप हुआ था। प्लस समर का लीड रोल है। वो बंदा किसी और को देगा भी नहीं। और कायरा इतनी जल्दी स्क्रिप्ट याद भी तो नहीं कर पाएगी। हाँ यार, ये भी है। अब तक नैना सबको चुपचाप सुन रही थी। गिव हर टू आयशा, वो दोनों साथ कुछ सॉल्यूशन निकाल पाते हैं कि नहीं। नहीं तो ऑप्शन ये है कि आयशा को अपना डांस ड्रॉप करना होगा, क्योंकि सिंगल डांस ऑलरेडी बहुत हो चुके हैं और हमने कपल डांस फाइनल चार्ट्स पे चढ़वा दिया है। फाइनली नैना इन सब में अपना पॉइंट रखती है। ये सही होगा। मौसम भी साथ देता है। आयशा को बुलाओ, लेट्स टॉक। आयशा सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, मतलब कायरा की सीनियर, और जिहान के जाने से वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में थी। अब कायरा के बारे में सुन के लग रहा था कि अगर कायरा को डांस नहीं आता होगा तो उसे सच में डांस ड्रॉप करना ही होगा। आयशा, वी आर सॉरी कि जिहान को जाना पड़ गया, बट कैन वी थिंक लाइक दिस कि कॉलेज के लिए कुछ सिंपल तैयार कर सको जो कायरा भी पिकअप कर पाए। रोमा उसे कहती है, यू आर अ फैबुलस डांसर आयशा, और इस कॉलेज में और कोई तुम्हें मैच कर नहीं पाएगा। पर कॉलेज की तरफ से कपल डांस होना है। प्लीज कुछ करके देखो। फाइन, बट अगर उस लड़की को कुछ नहीं आता होगा तो 3 दिन में कैसे सिखाऊंगी मैं उसे? ट्राई समथिंग वेरी वेरी सिंपल। आयशा एक लंबी सांस लेकर कहती है, ओके, बट पहले मैं कायरा से मिलना चाहूंगी। सारे कॉलेज लीडर्स की मीटिंग फैकल्टी से होने वाली थी और वो सभी जानते थे कि मीटिंग के बाद से जो काम उन पर आएगा उसके कारण उन्हें कॉलेज में ज़्यादा रुकना पड़ता। बहुत काम होने वाला था क्योंकि अब इवेंट टीम आने वाली थी। मीटिंग में जाने से पहले वो सब जल्दी से जूनियर्स की क्लास में जाते हैं, जहाँ क्लास ऑलमोस्ट खाली रहती है और कायरा लास्ट टेबल पर सो रही होती है। सीनियर्स को आते देख
क्लास पूरी शांत हो जाती है और सभी कायरा ही क्लास लगने का वेट करते हैं। जानवी को छोड़कर सबको कायरा के सोने के तरीके से हंसी आ जाती है, क्योंकि उसका मुंह खोला हुआ था। इरिटेट होकर जानवी पास से ही एक बुक उठाकर डेस्क पर जोर से पटक देती है और कायरा चौंक कर उठ खड़ी होती है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं, क्योंकि उसके बाल आधे उसके गाल पर चिपके हुए होते हैं। पर सबकी हंसी रुक जाती है जब नैना की एंट्री होती है, क्योंकि सिर्फ कायरा ही नहीं थी जो नैना की दीवानी थी, बल्कि पूरा कॉलेज का ही यही हाल था। नैना को देखकर कायरा जल्दी से अपनी आस्तीन से मुंह को साफ कर लेती है। कैन यू डांस? नैना का सवाल सुन के वो कंफ्यूज हो जाती है और अजीब सा जवाब देती है, हाँ नहीं। नैना के होंठ पर स्माइल आने लगती है और वो वेट करती है उसके क्लियर आंसर का। आई मीन पता नहीं, शादी में किया है और रोड पे भी। सुनकर सब फिर से हंसने लगते हैं। ओके, देन आई वुड लाइक यू टू मीट आयशा। कायरा की नज़र से आयशा काफ़ी अट्रैक्टिव थी, पर उसे देख वो बात नहीं हुई जो नैना को देखकर हुई थी। कायरा, वी नीड यू, यू हैव टू परफॉर्म इन द फेस्ट। ये सुनकर कायरा की आंखें फटी रह गई, बट फिर भी उसने सर हिला के हाँ कर दिया, बाद में रिग्रेट करने के लिए, क्योंकि वो नैना को कभी भी ना नहीं बोल सकती थी। ना कहकर नैना उन लोगों को रोमा और मौसम के साथ छोड़ देती है और ले जाते हुए कायरा उसे देखती रहती है। थोड़ी देर समझाने के बाद जब सब जाने लगते हैं, रोमा कायरा को पीछे खींचकर धीरे से कहती है, आई होप यू कैन डांस। इम्प्रेस करने का यही मौका है। वो मार्क्स से भी इम्प्रेस हो सकती है वैसे। ऐसा कहकर वो उसे आयशा के साथ छोड़ देती है, जो उसे थोड़ा इरिटेट होकर देखती है। अगर डांस आता है तो बेहतर है, वरना मैं अपना फेस किसी को कभी नहीं दिखा पाऊंगी। क्या बात कर रहे हो? कितना प्यारा तो फेस है, किधर छुपाओगी इसे? उसे थोड़ा ध्यान से देखकर वो सर हिला देती है। ओके, किसी गाने पर अपना डांस दिखाओ। सुनकर उसके दिल में बस एक ही गाना आता है और वो खली बली बजा के नाच दिखाना स्टार्ट कर देती है और आयशा की आंखें फटी रह जाती हैं। ओह माय गॉड, आई क्विट। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें कपल डांस करना है, हल्दी डांस नहीं। गॉड, अगर ये चलेगा तो मैं उसे कभी फील नहीं करा सकूंगी कि मैं उसके बिना भी बेस्ट हूँ। वो कहकर थोड़ी मायूस हो जाती है, जिसे देखकर कायरा को भी थोड़ा बुरा फील होता है और वो उसके पास आकर बैठ जाती है। किसे बताना है? समर को। उसे लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ उसकी वजह से हूँ और थी, और अब जब हमारा ब्रेकअप हो गया है तो वो सोचता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं रेहान को 4 महीने से प्रैक्टिस करवा रही थी। और ना तुम मेरी पार्टनर हो तो सबको यही लगना है। ये कहकर वो रोने लगती है और कायरा से ये देखा नहीं जाता है। हे हे, तुम उसके साथ भी सिग्मा थी और अकेले भी। हम दोनों मिलकर पूरे कॉलेज को दिखा देंगे। कैसे? ये रोड शो करके? वो सिसकियों के बीच प्यारी सी सर्द शक्ल बना के कायरा को देखने लगती है। देखो, ठीक है, मुझे डांस नहीं आता, पर मैं सीख जाऊंगी, तुम मुझे सिखाओ। पर कायरा 3 दिन में कैसे? तुम्हें दिखाना है ना कि तुम उसके बिना भी अपना बेस्ट वर्जन हो, तो लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। आयशा सर हिलाते हुए मान जाती है। उसे ट्राई तो करना ही पड़ता, खुद को जो प्रूव करना था, और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था।
ओके गुड, तो हम प्रैक्टिस कहाँ करने वाले हैं? ऑडिटोरियम तो ड्रामा की प्रैक्टिस में इंगेज है। मेरे घर। सभी पार्टिसिपेंट फ्री थे प्रैक्टिस के लिए, इसलिए वो लोग जा सकते थे। जब कायरा अपनी गाड़ी लेने गई तो उसने देखा कि नैना ने ना सिर्फ उसकी गाड़ी की सर्विसिंग करवाई थी, बल्कि उसका टैंक फुल भी करवा रखा था, जिसे देख उसको अंदर से एक अलग सी फीलिंग आई कि क्या वो इतनी स्पेशल थी या नैना सबके लिए ही ऐसा करती होगी। पैसे तो नैना के पास बहुत थे, तो हो भी सकता था, पर नैना को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स और भी स्ट्रांग होती जा रही थी। इन सब के बीच वो नैना को बहुत मिस कर रही थी, पर वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जानती थी कि इस वक्त नैना बहुत बिजी चल रही थी। वो नैना को सोच ही रही थी कि पीछे से एक कार आकर हॉर्न बजाने लगती है, जो उसको अपने ख्यालों से वापस ले आता है। चलो, क्या हुआ? गाड़ी के अंदर से आयशा ने कहा और उसने सॉरी कहकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। आयशा के पास रीजन था ये डांस ना ड्रॉप करने का, क्योंकि उसे समर को दिखा देना था कि उससे दूर होने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे घंटे में दोनों ही आयशा के घर पहुंच गए, जो कायरा के खुद के रेंटेड फ्लैट से ट्रिपल साइज था, और वहाँ उन्होंने सेम गाने पर प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी जो आयशा और जिहान करने वाले थे। आयशा ये बात जान तो गई थी कि कायरा एक नेचुरल डांसर नहीं थी, बट वो कायरा के पॉजिटिव एटीट्यूड से और कोशिश इंस्पायर होकर उसने अपना डांस फॉर्म ही चेंज कर दिया, और कायरा का पार्ट इजी होने की वजह से उसने वाकई में स्टेप्स पिक कर लिए। और उसका प्लस साइड ये था कि वो आयशा से फिजिकली स्ट्रांग थी, इसलिए जब भी आयशा उसके ऊपर आकर लीन होती तो वो उसका वेट आराम से हैंडल कर पा रही थी। आई विश यू वर लड़का। क्यों? आयशा मुस्कुराकर उस टॉपिक को छोड़ देती है, पर कायरा कंफ्यूजन में मुंह बना के सोचती रहती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, पर कोई जवाब ना सूझने पर वो भी हार मानकर छोड़ देती है। तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। आयशा को फेस्ट के दिन तक कॉलेज ना आने की इजाज़त थी, और वो कायरा को सुबह ही बुला लेती थी, और दिन भर प्रैक्टिस के बाद वो लोग साथ टाइम स्पेंड करते थे। वो लोग काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन गए थे। आयशा ने समर के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था, जो कुछ भी उसने उसके साथ किया था, और उनका डांस ऑलमोस्ट रेडी भी हो गया था। वहाँ नैना और बाकियों को भी फुर्सत नहीं थी। लास्ट मिनट एडिटिंग और रिहर्सल और गेस्ट प्रिपरेशन में उसे किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। देखते ही देखते फेस्ट का दिन आ गया था, और सभी परफॉर्मर्स ने अपनी अपनी तैयारी कर ली थी। नैना को कंटिन्यू कॉल्स पर रहना पड़ रहा था, और उसने सुबह से ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, और इस बात का एहसास कायरा को देखते ही समझ आ गया था। वो तुरंत ही आयशा को थोड़ी देर में आती हूँ कहकर अपनी बाइक स्टार्ट करके कॉलेज से बाहर चली गई, और वापस आते ही नैना से मिलने चली गई, जो एक खाली क्लास में कॉल पर बात कर रही थी। उसे आता देख नैना न जाने क्यों पर थोड़ा बेहतर फील करने लगी, और उसके हाथ में पानी की बोतल देख वो बात करते करते ही स्माइल करने लगी। पर कायरा बोतल रख कर गई नहीं। वो वहीं हाथ में खुली बोतल लिए नैना का फ़ोन रखने का वेट कर रही थी। उसे ऐसा देखकर नैना की स्माइल और बड़ी हो गई। फाइनली नैना ने जब फ़ोन रखा तो कायरा ने उसे तुरंत ही पानी की बोतल दे दी, और वाकई में नैना को इतनी प्यास लगी थी कि उसने ऑलमोस्ट आधी बोतल वहीं ख़त्म कर दी।
इसे देखकर कायरा ने किसी गुस्सा हुआ बच्चे की तरह मुंह बना लिया और नैना उसके गाल खींचने से खुद को रोक नहीं पाई। थैंक यू कहकर नैना वापस से अपना फोन उठाकर दूसरे कॉल पर जैसे ही जाने होती है, कायरा उसे हाथ दिखाकर रोक देती है। मुझे पता है कि आपके सूट में तो जेब होगा नहीं, इसलिए मैं एक छोटू बैग लेके आई हूँ। वो उस बैग में हाथ डाल के एनर्जी बार निकालती है जो ड्राई फ्रूट्स से बना होता है और उसे खोलकर नैना के हाथ में रख देती है। फेस्ट शाम को है, ये शाम तक बीच बीच में चल जाएगा। वो ज्यादा देर नैना को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी क्योंकि उतनी देर में ही उसका फोन दोबारा बज गया, इसलिए एक बार और नैना को देखकर और अपने गाल को टच करके जहां नैना ने उसे छुआ था वो क्लास से चली जाती है। ये नादानी से भरी केयर थी, अच्छी लगी क्योंकि उसे वाकई में बहुत भूख लगी थी। कॉल पर बात करने के बाद उसने वो एनर्जी बार खा लिया और बेटर फील करने लगी। और इससे पहले कि वो बैग खोल कर देखती, रोमा क्लास में कंप्लेन करते हुए आ जाती है। अरे लास्ट मिनट के चेंजेस ही आजोड़ी भी ना हमारा भरता बना के ही छोड़। उसकी नजर उस छोटे से बेयर बैग पर पड़ती है। What is this? कायरा देखकर गई है। नैना उसे इग्नोर करके वो बैग खोल के देखने लगती है क्योंकि उसमें अलग अलग फ्लेवर्स के बार्स रखे थे और एक इलेक्ट्रॉल भी, कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स और एक नोट भी था। जिस नोट को नैना जैसे ही खोलती है उसके चेहरे पर स्माइल छा जाती है। उस नोट में लिखा था कि अपना ख्याल रखना। रूमा को नैना की स्माइल से समझ आ रहा था कि शायद अगर नैना उसके जेंडर को ओवरलुक कर दे तो कायरा में वाकई वो बात थी कि वो नैना को फील करा दे जो अभी तक कोई भी नहीं करवा सका था। समझ नहीं आ रहा कि मैं कायरा की थॉटफुलनेस से इम्प्रेस हूँ या तुम्हारी इतनी बेकार हैंडराइटिंग समझने के टैलेंट से। शट अप। नैना को चिढ़ाने वाली नजरों से देखकर फाइनली वो उसे मैसेज दे देती है जिसके लिए वो आई थी। चलो प्रिंसिपल सर को कुछ बात करनी है। नैना खुद को कितना भी मशरूफ रख ले पर वो इस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पा रही थी कि कोई तो नजर थी जो उसे छुप कर देख रही थी और वो नजरें सही नहीं थी। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए द हेड गर्ल।